बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाक़या सुनाने वाले हैं कि कैसे 4 रोटियां 100 मेहमानों ने खाई, यानी 4 रोटियां 100 मेहमानों ने पेट भर कर खाई। ये साफ कैसे हुआ, ये जानकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अबुल हसन खरकानी की बीवी बहुत ही ज्यादा नाफरमान थी। वो आपकी इबादत और रियाजत को पसंद ही नहीं करती थी, यानी वो पसंद ही नहीं करती थी कि रातों को उठ उठ कर इस पहर वो लंबे लंबे सजदे करे, कयाम करे। यहाँ तक कि हजरत को इबादत करते करते सुबह हो जाती थी। उनकी बीवी उनको अल्लाह का वली मानने के बजाय उनकी सख्त बेइज्जती करती। एक बीवी के तौर पर अपना फर्ज नहीं निभाती थी, आपका एहतराम तक नहीं करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसके दिल में आपके लिए थी कि वो मुनकरती आपकी विलायत की और कहती थी कि आपकी विलायत एक मक्कारी है और फरेबकारी है। कोई आपका शागिर्द नहीं है और कोई भी आपको नहीं चाहता है। सब झूठी बातें हैं। आपने तो लोगों के दरमियान कुछ ऐसी बातें कह दी है जिनको सुनकर लोग आपकी बातों में आ गए हैं। मैं कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। यहाँ तक कि रोज वो औरत आपको ताने देती रहती। लेकिन हजरत अबुल हसन खरकानी अल्लाह के वली थे, बीवी से कुछ भी नहीं कहते। बीवी कुछ भी कहती रहती, आप चुप रहते, उसके हक में बद्दुआ भी नहीं करते, बल्कि खामोशी से अल्लाह की इबादत में लगे रहते और जो उनके फराइज थे वो पूरे करते। एक बार का जिक्र है कि आपके घर में अपने दौर के एक बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत शेख अबू सईद हैं, जो हजरत अबुल हसन खरकानी को बहुत मानते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो अपने साथियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपको ये बात जानकर सख्त हैरानी होगी, ताज्जुब से आपकी आंखें खुल जाएगी कि वो 1-2 मेहमान नहीं थे, बल्कि उनकी तादाद 100 थी। 100 मेहमान एक गरीब खाने में आ गए तो बीवी का क्या हाल होगा। वो तो पहले ही अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी। जब वो मेहमान आ गए और उनकी तादाद भी 100 थी तो वो औरत बिगड़ गई, यानी गुस्से में आ गई। हजरत अपनी बीवी से कहने लगे कि मेहमानों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि मैं अपने मेहमानों को यहाँ से खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। बीवी ने निहायत नागवारी और बदतमीजी करते हुए कहा और हंसते हुए कहने लगी, तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के घर जो खुद तो ढंग से हमें खिलाता नहीं है, 100 मेहमान आ गए हैं और वो उनको खिलाने की बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात, वो मुझसे कह रहा है कि मैं इतने लोगों का खाना तैयार करूं। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। ना घर में खाना है और ना आटा है। वो चीख चीख कर कह रही थी। हजरत ने उससे कहा, ऐ नादान औरत, आहिस्ता से बोल, कहीं मेहमान तुम्हारी बात सुन ना ले। तुझे नहीं पता कि बाहर बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, अपने वक्त के वली हैं। ये बात सुनकर उनकी बीवी कहने लगी, मैं तुम्हारे विलायत को नहीं मानती, तुम्हारे दोस्तों की विलायत को कैसे मानूंगी। कोई वली नहीं हो तुम लोग, तुम सब ऐसे ही हो, नाउज़ बिल्लाह। हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा, अगर तू खाना नहीं बनाती तो ना बना, लेकिन अपनी जबान बंद रख। खाने का इंतजाम वो खुद कर देगा जिसने ये मेहमान भेजे हैं। मेहमान अल्लाह की रहमत हैं, उनको बोझ नहीं समझना चाहिए। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे मेहमानों के लिए खाना हरगिज नहीं बनाऊंगी, और बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। बहरहाल हजरत अबुल हसन खरकानी बहुत परेशान हुए, क्योंकि इतने बड़े बुजुर्ग आए हुए थे और उनकी खिदमत में खाना ना रखना भी बेअदबी था। खाने का वक्त था। आपका एक खादिम जो आपके साथ रहता था, दरअसल वो आपका एक शागिर्द था जो खादिम भी बन गया था, यानी आपकी खिदमत गुजारी करता था। आपकी परेशानी को देखकर आपका खादिम आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप परेशान ना हो, अल्लाह ने ये रहमत भेजी है और वही उनका इंतजाम करेगा। बीबी जब खादिम की ये बात सुनी तो मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, अच्छा आज मैं भी तमाशा देखती हूँ कि किस तरह से खाने का इंतजाम होता है। और ये जो खादिम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जरा इससे पूछो बावर्ची खाने में कितनी रोटियां हैं। आपने खादिम से पूछा कि घर में कितनी रोटियां हैं, तो उसने कहा, हुजूर 4 रोटियां हैं। तो उनकी बीवी हंसने लगी कि 4 रोटियां और बाहर मेहमानों की तादाद 100 है, इतने सारे लोगों को 4 रोटियां कैसे खिलाओगे। आपने फरमाया, तू अगर चुप ना हुई तो देख तेरी पकड़ हो जाएगी। बेहतर यह है कि तू गुस्ताखी ना कर और कमरे के अंदर बैठ। हम तुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं
کہ तू खाने का इंतजाम कर। वो बीवी अंदर जा चुकी थी और उसकी बड़बड़ की आवाज भी नहीं आ रही थी। आपने खादिम से कहा, लाओ वो 4 रोटियां लाओ। उसने कहा, हजरत 4 रोटियां इतने सारे मेहमानों के लिए? आपने कहा, अरे लाओ तो सही। जब खादिम रोटियां लेकर आया तो आपने रोटियां टोकरी में रखकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया और फिर खादिम से कहा, रोटियां तकसीम करते वक्त टोकरी से कपड़ा हरगिज मत हटाना और जितने लोग मौजूद हैं उनमें रोटियां तकसीम कर दो, यानी सब लोगों में रोटियां बांट दो। खादिम ने उनके आगे वो टोकरी रखी और कहा कि हजरत इसमें से रोटी निकाल लीजिए। वो मुस्कुराने लगे और कहा, बेशक। उन्होंने हाथ डाला और रोटी बाहर निकाल ली और सुभान अल्लाह कहते हुए वो रोटी खाने लगे, क्योंकि वो रोटी कोई आम रोटी नहीं थी, सादा रोटी नहीं थी, बल्कि वो मीठी थी और इतनी लजीज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे खास मेहमानों के लिए भेजी गई हो। बहरहाल बड़े बुजुर्ग को रोटी मिल गई, यानी हजरत शेख अबू सईद को रोटी मिल गई। उसके बाद आने वाले जितने भी मेहमान थे उन सब के सामने खादिम ने रोटी पेश की और बड़ी बात यह थी कि 4 रोटियां थी और मेहमान इतने सारे थे। इतने मेहमानों ने रोटियां खाई मगर रोटियां खत्म नहीं हुई। जितनी बार वो टोकरी के अंदर हाथ डालते तो हर बार एक रोटी बाहर आती। खादिम हैरत से वो मंजर देख रहा था और अल्लाह पाक का शुक्र गुजार हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ कि जिनकी जबान से निकली हुई बात पूरी हो गई। तमाम मेहमान पेट भरकर रोटी खा रहे थे। इतनी लजीज, इतनी शीरी और ऐसी उम्दा रोटी आज तक किसी ने नहीं खाई थी। खादिम ने भी उस रोटी को चखा तो वो कहने लगा कि इतनी लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या बात है, उम्दा किस्म का आटा है और उम्दा किस्म की रोटी है। सबसे बड़ी बात कि हजरत ये तो सिर्फ 4 रोटियां थी और अब तक खत्म नहीं हो रही है। हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे, देखो मेहमान के अपना पेट भर चुके हैं। उसने कहा, उनको और रोटियां चाहिए। आपने कहा कि टोकरी पे से कपड़ा ना हटाना और टोकरी उनके सामने रखते जाना, वो जितनी रोटियां चाहे खा सकते हैं। मेहमान बराबर वो रोटियां खाते रहे। जब उनका पेट भर गया और इशारा हो गया कि अब बस ये टोकरी यहाँ से ले जाओ, तो खादिम उस टोकरी को लेकर कमरे में आ गया जहाँ पर अल्लाह वाले की बीवी मुंह फुलाए बैठी थी और समझ रही थी कि अंदर से बेइज्जती हो रही होगी। खादिम ने कहा कि आपको एक खबर सुना दूं, अंदर मेहमानों ने खूब पेट भरकर खाना खाया है। इतना खाना खाया है कि आज तक उन्होंने इतना पेट भरकर कभी नहीं खाया था, क्योंकि ऐसी लजीज रोटियां थी कि उनको आज तक ऐसी रोटियां कहीं खाने को मिली ही नहीं। बीवी कहने लगी, क्या बात कर रहे हो? अंदर तो सिर्फ 4 रोटियां थी, कोई मीठी रोटी नहीं थी, बल्कि उसमें नमक भी बहुत कम था, और तुम कह रहे हो कि लजीज रोटियां थी। तो वो कहने लगा, आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा, ऐसा हुआ है। उसने कहा, अच्छा ये बात है तो लाओ टोकरी मेरे पास लाओ। उसके पास टोकरी लाई गई। उसने कपड़ा उठाया तो अंदर वही 4 रोटियां मौजूद थी। वो बीवी कहने लगी, मैं ना कहती थी कि ये सब झूठ है, अपने आप को वली कहते हो, इतनी रोटियां कहाँ से आ सकती है? जितनी रोटियां ले गए थे उतनी ही वापस लाए हो। मुझे लगता है मेहमानों को तुमने रोटियां नहीं खिलाई है। हजरत अबुल हसन खरकानी बोले, ऐ अल्लाह की बंदी, तू यकीन नहीं करती है? ना कर। अल्लाह ने अपने बंदे का भरम रख लिया है और मेहमान सिकम शेर हो चुके हैं। पेट भरकर सब ने खाना खाया है। उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि मैं मेहमानों से खुद जाकर पूछूंगी। हजरत अबुल हसन खरकानी उसको रोकते रह गए, लेकिन वो बदतमीज औरत अंदर चली गई और उन्हीं बड़े बुजुर्ग के पास आकर गुस्ताखी करने लगी। हजरत शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह उस गुस्ताख औरत से कहने लगे, सबसे पहले कि तू अपनी शौहर की बहुत बड़ी गुस्ताख है। तेरा शौहर अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, हर शख्स उनकी इज्जत करता है, और तू क्या समझती है कि हमने खाना नहीं खाया? बेवकूफ औरत, तू अपने शौहर को फरेबी कहती है? तो ये तो खुश होना चाहिए कि तेरा शौहर वक्त का वली है। तुझे तो इसकी खिदमत करनी चाहिए और इसकी खिदमत से फैज उठाना चाहिए। हम सब ने पेट भरकर खाना खाया है, तुझे यकीन नहीं आएगा, लेकिन चल, तेरे लिए इस टोकरी में मौजूद रोटी पेश की जाती है, तू खा और बता, क्या ये वही रोटी है जो तूने बनाई थी? उस औरत ने टोकरी में से रोटी उठाई और उसको खाना शुरू कर दिया। सच में वो रोटी इतनी मीठी थी, इतनी लजीज थी कि वो भी हैरान रह गई, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, क्योंकि वो औरत अल्लाह के वलियों को नहीं मानती थी।
अल्लाह पाक ने अपने वली की लाज रख ली और मेहमानों के लिए वो रोटियां आई। वो औरत पैर पटकते हुए अंदर चली गई। हजरत शेख अबू सईद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि तुम बहुत साबिर हो, तुमने अपनी बीबी की तलखियां बर्दाश्त की, तुम अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे बंदे हो, तुम्हारे इम्तिहान के लिए तुम्हारी बीबी को रखा गया है, अल्लाह इसको हिदायत दे। ये कहकर सारे मेहमान वहाँ से चले गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से 100 मेहमानों के खाने का इंतजाम हो गया। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।